तो चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टॉपिक पर हम आप सबसे डिस्कस करने वाले हैं और इसके बेसिक जानकारी भी लेंगे। इसके पहले आप इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ाई किए होंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर वो समझ गए हैं तो ये बिल्कुल आसान है। आखिर ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ते हम लोग क्यों हैं? क्योंकि सिंगल फंक्शन का इंटीग्रेशन करना बिल्कुल आसान है, बट अगर एक से अधिक फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर करना पड़ेगा तो फिर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आपको मदद लेना पड़ेगा, हेल्प लेना पड़ेगा। एज फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं, इस बात को ज़्यादा से समझिए। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। साइन एक्स और फिर यहाँ पर एक्स। अब ये जहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर साइन एक्स है और यहाँ पर एक्स है। ये ट्रिको का एक फंक्शन हो गया और ये हो गया अलजेब्रिक फंक्शन। ये दो फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का थ्योरेटिकल को समझना पड़ेगा, थ्योरी को जानकारी रखना पड़ेगा, तब जाकर के इसका आप इंटीग्रेशन आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए अब हम इसके बारे में बताते हैं। डबल फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन करने का क्या नियम है। तो यहाँ पर पहले छोटा सा चीज हम बताते हैं, आपको नोट में ध्यान रखना पड़ेगा। आपको इस फेज से गुजरना पड़ेगा, ILATE आइलेट, यानी ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। I4 होता है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन ये देखा जाए। इसके बाद होती है लॉगरिथमिक फंक्शन, ये होती है अलजेब्रिक फंक्शन, और ये हो गया ट्रिगो का फंक्शन, और ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इनवर्स फंक्शन का फर्स्ट में काम किया जाता है, सेकंड में लॉगरिथमिक फंक्शन का, थर्ड में जो है अलजेब्रिक फंक्शन का, फोर्थ में आपको ट्रिगो का मिल जाएगा, और फिफ्थ में आपको एक्सपोनेंशियल पर ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि ये जो है फंक्शन है, ठीक है। आप जानते हैं इनवर्स फंक्शन, जितने भी ट्रिको का फंक्शन है उस पर पावर -1 लगा हुआ रहता है, तो आप समझते हो क्या, चलो भाई इनवर्स फंक्शन में काउंट किया जाता है। इस पर एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये साइन टू द पावर -x, यहाँ पर जैसे ध्यान दीजिए। इसी तरह इसको बोला जाता है इनवर्स फंक्शन। और सारे हैं कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, बहुत सारे हैं, तो इसका जानकारी आप लोगों के पास पहले से है। अब यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि इनवर्स फंक्शन, क्या इस इंटीग्रेशन में इनवर्स फंक्शन कहीं भी दिखाई पड़ रहा है? नहीं। सेकंड में है लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक भी यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। थर्ड में है अलजेब्रिक, जी हाँ अलजेब्रिक यहाँ है, और अलजेब्रिक के बाद आपको ट्रिगोनोमेट्री का, लेकिन यहाँ पर अलजेब्रिक का पहले क्या आ गया, ट्रिको का फंक्शन आ गया। तो इसको आपको आइलेट के हेल्प से, मदद से आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स को यहाँ और साइन एक्स को यहाँ रखना पड़ेगा। क्यों कि यहाँ देख सकते हैं आप, ट्रिको से पहले आपको ये अलजेब्रिक फंक्शन का वर्क होता है, बट यहाँ पर ट्रिको फंक्शन पहले आ चुका था। यही वजह है कि हम I = x sin x dx ले लिया, x को पहले, बिकॉज कि फर्स्ट फंक्शन को आप पुट कर सकते हो u = x और सेकंड फंक्शन को आप v ले लो। इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, फिर इसका डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या फंक्शन है। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहीं पर मैं लिख देता हूँ कि आप लोग नोट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस d/dx u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, फिर यहाँ गया vx। समझिए, तो ये रोड मैप है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इस छोटी सी फार्मूला का अगर ज्ञान नहीं है तो फिर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला जितने भी क्वेश्चंस है ना, उसको आप नहीं बना पाएंगे। यही फार्मूला की हेल्प से आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम इसको फुलफिल करते हैं। यहाँ पर बैठाता हूँ मैं u, डेट मीन्स x, मार्कर को चेंज करता हूँ, यहाँ पर x हो गया, और यहाँ है v dx, डेट मीन्स साइन x dx। थोड़ी सी मार्कर की प्रॉब्लम है, चलिए इसको मैं हटाता हूँ। यहाँ हो गया साइन x dx माइनस, फिर यहाँ d/dx u, डेट मीन्स x इंटीग्रेशन v कितना है आपके पास, यहाँ साइन x dx, फिर यहाँ पर आ गया dx। अब ये सिंपल में है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx का फॉर्मूला आपको पता हो, माइनस cos x माइनस यहाँ हो गया x, डेट मीन्स ये हो गया माइनस cos x dx
और यहाँ माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस, फिर इंटीग्रेशन कॉस का क्या हो गया साइन एक्स, अब प्लस ये देखिए ये फाइनल हो गया। लेकिन एक बात आपको और हम बताते हैं पर्सनली, और उस बात को ज़रा सा ध्यान में रखिए कि हर एक कुछ डबल फंक्शन का इंटीग्रेशन आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से नहीं बना सकते हैं, और ये सच्चाई है। आपको हम पूरा डिस्क्लोज कर रहे हैं एक एग्जाम्पल के साथ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो गया 2x साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स, अब आपको ध्यान में आएगा अलजेब्रिक फंक्शन है ये, ट्रिको का फंक्शन है। अब इसे भी आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो मेरे हिसाब से ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसा है नहीं, आप थ्योरेटिकल को समझ पाए हैं तो इस बात को ज़रा सा ध्यान में ज़रूर रखिए कि डबल फंक्शन है ये, ठीक है, बात मानते हैं कि डबल फंक्शन है, फिर भी इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर मैं नहीं बना सकता। वो खैर आप सबको भी नहीं बनाना है ऐसे क्वेश्चन को। ऐसा क्यों, आपको ध्यान में आया होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड आप पढ़े हुइएगा कि कोई एक फंक्शन आया यहाँ से लीजिए, उसको पुट करके डिफ्रेंशिएशन कीजिए और अदर फंक्शन के इक्वल में अगर आता है तो समझ जाइए सिंपल मेथड से आप बना सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर आप देख लीजिए एक्स स्क्वायर है, इसे पुट कर लीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल टी, इसका डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा। देखिए यहाँ तो आसानी से 2x dx आ गया, तो साइन हो गया यहाँ एक्स स्क्वायर है तो डेट मीन्स टी 2x dx क्या हो गया यहाँ dt, ये सिंपल में बन गया माइनस कॉस टी प्लस सी, और यहाँ t की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दे, यहाँ लीजिए फाइनल हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन भी है डबल फंक्शन का भी इंटीग्रेशन जो है आप सिंपल मेथड से बना सकते हैं। उसके पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ये बात कि हाँ कि किस टाइप का क्वेश्चन है। दिखने में लगेगा सेम कि डबल फंक्शन है, आप इसको यू और वी लेकर के बना दोगे तो फिर वो प्रॉब्लम में आप आगे चलाओगे, ऐसा नहीं गलती करना है। इसीलिए आपको इसके बारे में समझना है। इसका डिटेल्स में और विस्तार हम हर एक क्वेश्चन कराएंगे, जेई लेवल का भी कराएंगे। ये एक दैट मीन्स छोटी सी परिचय है जो हम समझाने की आपको कोशिश किए हैं। यहाँ थोड़ा सा सिस्टम से हम दूर है कि अभी गांव देहात में हूँ मैं, फिर भी आप तक ये पहुंचाने की कोशिश की है। ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए और आप सबके लिए कि आप सबके लिए मैंने इतना किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट वीडियो में आ रहा हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।